दोस्तों अगर आप भी देने वाले हैं 24 फरवरी को हिंदी का पेपर तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपसे बोले थे भाई कि अभी आपका हिंदी का जो रामबाण सीरीज चल रहा है इसमें आपके एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाए जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपका रहने वाला है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी इसमें आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व में? तो पहला आपका होता है रस, ठीक है, फिर आपका आएगा छंद और फिर आपका अलंकार। तो आज के इस वीडियो में आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार हैं ये तीनों एक ही वीडियो में कंप्लीट हम आपको समझाएंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हो तो भाई ये 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, इसकी 101% गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और पूरा सबसे पहली बात देखो, याद लगभग मान लेते हैं भाई आपको सारे बच्चों को याद हो भी जाता है, लेकिन इसमें लिखने का जो एक तरीका होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि भाई उदाहरण देते हुए स्पष्टीकरण करो, कभी क्वेश्चन और अलग तरीके से पूछ लिया। तो भाई इसमें आखिरकार सारा कुछ डाउट आज के इस क्लास में क्लियर ही करना है कि भाई क्या क्या हमें लिखना होता है। चलिए आपको सबसे पहले यहां पर हम लोग कराते हैं, देखो तीनों टॉपिक यहां पर क्लियर करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, तो सबसे पहली बात 2 नंबर का जो रस आता है इसमें आपको परिभाषा और उदाहरण देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान से उदाहरण आपको बताऊंगा कि एकदम चुटकियों में आप इसको याद कर सकते हैं। तो रस में आपको तैयार करना है सबसे पहला श्रृंगार रस, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग एक तैयार करेंगे हास्य रस, परिभाषा भी बताई जाएगी, उदाहरण भी बताए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, और बस आपको उनको स्क्रीनशॉट कर लेना या कहीं पर लिख करके याद कर लेना, और अगर पहले से याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक आपको वीर रस, तो 3 रस हैं, 3 में से आपको सबसे पहला एक यहाँ पर और कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भाई कोई मतलब डाउट ना रहे कि भाई बाद में ऐसा हो जाए कि यार हम इन तीनों को पढ़ के गए और नहीं आया, तो ऐसा तो होगा नहीं। वैसे एक अथवा में 2 क्वेश्चन रहते हैं तो 2 में से एक आपको आ ही जाना है। सबसे पहले आपको एक बता देते हैं करुण रस, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत आएगा। पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, पहले डालोगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 12, क्योंकि 12 नंबर क्वेश्चन में ही ये पूछता है, ठीक है। फिर आप लिखोगे का नंबर और इसमें लिखोगे करुण रस, है ना। करुण रस क्या होता है देख लीजिए। तो इसका जो स्थायी भाव है, मतलब जितने भी रस हैं, जैसे कि श्रृंगार रस हो गया, इसका स्थायी भाव रति होता है, हास्य का हास होता है, वीर का आपका इसी प्रकार से उत्साह होता है, शोक, करुण का आपका यहाँ पर शोक होता है। तो सारे जितने भी रस हैं इनका जो स्थायी भाव है वो आपको जरूर याद कर लेना है, ठीक है ना। मतलब स्थायी भाव इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिभाषा ने पूछ के डायरेक्ट स्थायी भाव पूछ लेगा और उदाहरण पूछ लिया तो फिर डाउट हो जाता है, फिर वहां पर गलती हो जाती है। ये सब नहीं करना। तो शोक अथवा दुख की अवस्था में जो शोक का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का सहयोग पाकर पुष्ट होता है तो वह करुण रस कहलाता है। या अपनी भाषा में लिखोगे तो बोल दोगे कि भाई वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? चलिए अब इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण आपके सामने दिया है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बाजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गर्जती। ये आपका हो गया एक करुण रस। इसके बाद मैंने बताया कि एक आपको तैयार करना है श्रृंगार रस, ठीक है ना। इसका भी चलिए देख लेते हैं भाई यहाँ पर कैसे, बहुत ही मतलब मैंने सिंपल सी परिभाषाएं इनकी पहले निकाली हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बुक में बहुत सारा कुछ दिया है, अलग अलग चीजें हैं, हर एक प्रकार की, हर एक प्रकाशन की बुक आती हैं, आपको भी पता है। लेकिन उसमें बहुत सारे छात्रों को डाउट रहता है, कोई किधर डाउट में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो वो सारा कुछ डाउट दूर करने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस टॉपिक पर बना दिया जाए, और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, आपको पता भी होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी। चलिए श्रृंगार रस आपको देखो यहाँ पर इसका जो स्थायी भाव होता है पता है ना आपको, कि रति होता है, ठीक है ना। स्थायी भाव याद कर लेना। अब इसकी परिभाषा, स्थायी भाव अगर याद है तो आप परिभाषा बना देंगे। लिखोगे जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग पाकर पुष्ट होता है, यहां पर जोड़ सकते हो, या आप बोले तो कंप्लीट होता है, पूरा होता है ना, संतुष्टि, वही आप लोग बना के लिख देना। वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। और इसके 2 भेद होते हैं, लेकिन भेद आपको नहीं वहां पर एक्सप्लेन करने हैं। एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। वियोग मतलब जानते हो, जहां पर मतलब थोड़ा बहुत दुख की बात आएगी वहां पर वियोग बोलेंगे, है ना। तो ये आपके 2 हो जाएंगे। अब इसमें इसका उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता भी है ना। तो इसमें आपको बताना है इसका उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। याद कर लीजिएगा,
सिंपल सा है यार, क्या दिक्कत है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो हो करे भगवान हंसे दैन कहे डर जाए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपका इसका प्यारा सा उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाता है श्रृंगार रस कंप्लीट। अब यहाँ से एक रस आता है वीर रस और हास्य रस, दो बचे। तो चलिए वीर रस को भी देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो भाई वीर रस की परिभाषा ये रही आपके सामने। पहले मैंने बताया कि पूरे रस को कंप्लीट कर लेते हैं। आपको जितने बताए जाएंगे आज का ये वीडियो सेव करके रख लेना। एग्जाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो बस इतने रस आप लोग पढ़ के चले जाना, एक नंबर नहीं कटेगा, पूरा फिक्स है आपका, ये मान के चलो। चलो वीर रस में देखो, इसका स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। तो लिखोगे उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके वीर रस की उत्पत्ति करता है, या वहां पर उत्पत्ति होती है वीर रस की। अब यही मतलब एक ट्रिक है, बता रहा हूं। ट्रिक मतलब आप उसका स्थायी भाव याद कर लो और परिभाषा को बना के लिख दो, ठीक है। अब मेन चीज है उदाहरण को याद करना, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। तो देखो इसका प्यारा सा उदाहरण है बीरस का। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, मुझे है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। अब यहां पर अभिमन्यु जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। बताया गया कि मैं सत्य कहता हूं सके अपने मित्र से, सुकुमार मत जानो मुझे, मतलब मुझे सुकुमार मतलब कि छोटा बालक मत समझो, यमराज से भी युद्ध में मैं हमेशा प्रस्तुत या तत्पर हूं, ये आप मान के चलो। और है और की तो बात क्या, मतलब और दूसरों की तो बात ही क्या करें, मैं गर्व नहीं कर रहा, मतलब मैं घमंड नहीं करता हूं, है ना। मामा यानी कि मामा, और तथा निजतात मतलब अपने पिता से भी समर यानी कि युद्ध के मैदान में मैं डरता नहीं। तो ये इसका हो जाएगा क्या, एक वीर रस, मतलब यहां पर वीरता की बातें की गई हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग वीर रस के बारे में। एक रस मैंने बताया था कि भाई हास्य रस भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए और यहां से रस की हो जाएगी छुट्टी। तो हास्य रस में आपको भाई इसका जो स्थायी भाव होता है वह हास होता है, ये देख सकते हो यहां पर। तो लिखोगे किसी व्यक्ति की या किसी की विलक्षण आकृति विकृति चेष्टाएं वचन या कार्य देकर हृदय में उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से जब संयोग पाकर के पुष्ट हो जाता है तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये इसका परिभाषा है। उदाहरण बहुत ही मजेदार है क्योंकि आपको हंसी आनी चाहिए। हास का मतलब क्या होता है, हास का मतलब है कि आपको उस लाइन को पढ़ करके हंसी आ जाए, ठीक है ना। तो ये इसका देखिए उदाहरण है, प्यारा सा उदाहरण मैं और भी आपको बताऊंगा, तो इसकी मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है आपको। उदाहरण आप लोग अच्छे तरीके से इनको कर सकते हो, वो सारे उदाहरण है, इसमें कोई मतलब इतना ज़्यादा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर नहीं है। देखो इसका उदाहरण, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब देखो इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा इस्तेमाल किया गया है ना वर्णों को, तो आप समझ सकते हो भाई यहाँ पर हंसी तो आना तय है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा इसका क्या, हास्य रस का उदाहरण, ठीक है। चलिए तो ये आपके इतने जो है मैंने बताया, करुण रस बताया आपको मैंने, ठीक है, एक श्रृंगार रस बताया, एक वीर रस बताया, एक आपको हास्य रस बताया। तो 4 रस यहां से हमारे कंप्लीट। इतना आपको रस में पढ़ना है, ठीक है। अब भैया अलंकार की बात आती है। अलंकार में ये 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। चलिए कौन कौन से हैं, पहला है आपका उपमा अलंकार, ठीक है, दूसरा है आपका रूपक अलंकार और तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इतने अलंकार अगर पढ़ के जाओगे तो इन 3 में से एक पेपर में आ जाना है, और आपको मतलब है सिर्फ 1 से, समझ रहे हैं ना, 2 नंबर का ये टॉपिक है। चलिए तो भाई उपमा अलंकार के बारे में पहले हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। इसके अलावा और भी हैं तो मैं उनको भी करा दूंगा, है ना, तो उनको अथवा के लिए रख लीजिएगा, हो सकता है कभी काम आ जाए, है ना। तो उपमा अलंकार की देखिए पहले यहां पर परिभाषा। उपमा शब्द है क्या, देखो उपमा मतलब किसी से तुलना करना, कंपैरिजन करना, किसी से तुलना करके समानता दिखाना। तो जैसे कि जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। देखो कह रहा है ना कि समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए। जैसे उदाहरण समझो, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम, थारा पर पारा पारा वार हुई हलत है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मतलब उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन और भी हैं तो उनको आप और भी काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल उनको भी आप कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल और आपको मैं बता देता हूँ प्यारा सा, ये है आपके पास, पीपर पात सरिस मन डोला या हरिपद कोमल कमल से। अब जैसे कह रहे कि पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब क्या हो गया कि जो पीपल का वृक्ष होता है
उसकी पत्तियां जो होती हैं हमेशा हिलती रहती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। पीपल का वृक्ष लगभग हर छात्र जानता है। तो उसकी पत्तियां थोड़ा सा भी हवा चले या बिना हवा के भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हिलता रहता है, क्योंकि हवा तो भाई कभी नष्ट नहीं होती ना, हवा थोड़ा बहुत तो चलती ही रहती है, चाहे भले उसकी गति कितनी भी रहे। तो यही कह रहा कि उसके पत्तियों के समान मन डोल रहा है। मन मतलब जो हमारा दिमाग है, माइंड है ना, मन, तो वो हिलता रहता है। आप देखो सोचते होंगे अभी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे आपका पता चला दिमाग कहाँ निकल गया, एग्जाम में हॉल में चला गया, आपका दिमाग चला गया भाई घूमने, कहीं लखनऊ में घूम रहा है, कोई आगरा में घूम रहा है, सोच लेते हैं। तो भाई मन है स्थिर नहीं रहता, कहीं पर भी आप बैठे बैठे सोच सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल, यही उपमा दी गई है कि जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है या समानता प्रदर्शित की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। या इसी को देख लो, हरिपद कोमल कमल से भगवान के पैरों को कितना कोमल बताया गया है, जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां होती हैं कमल से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका उपमा अलंकार समाप्त। अब मैंने बताया था कि आपको एक पढ़ना है रूपक और एक उत्प्रेक्षा, ठीक है, और भी आपको बता के ही जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा आज का, ठीक है ना। तो चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में देख लेते हैं। भाई यहां पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जहां उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी, यानी हमें पता है कि उपमेय और उपमान क्या है, भिन्न है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, हमें पता है, जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें एक खास बात ये रहेगी कि इसमें आपके ऐसे वाचक शब्द जरूर आएंगे एग्जाम्पल में, जैसे मनु, मानव, जनु, जानो, इस प्रकार के वाचक शब्द आते हैं। उदाहरण समझोगे तो भाई क्लियर हो जाएगा। जैसे तरनि तनुजा तटमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। ये मनहु मानव ऐसा वर्ड आया ना एक, तो ये इसका हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और दूसरा उदाहरण चाहिए आपको, वो भी मिलेगा। चलिए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तो आपने देख लिया। यही परिभाषा आपको ऐसे लिखना है कि जहां उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द आते हैं। उदाहरण देख लो, सोहत ओढ़े पीत पटु, अगर ये याद हो जाए तो इसको कर लेना, अगर ये वाला याद हो जाता तो इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट इसका भी कर लीजिए। ये वाला तरिन तनुजा तमाल तरवर बहु छाए, ये देखो टा शब्द आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार भी यहां पर हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन में, समझ रहे हो ना। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो कई सारे एग्जाम्पल एक ही में मिल जाएंगे ना, दो अगर तैयार कर, इसको तैयार कर लोगे तो दो अलंकार अपने आप तैयार। चलिए, ये वाला सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सैल पर, ये मनहु शब्द आ गया, नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका एक अलंकार कौन सा बचा, तो ये मैंने बताया था कि रूपक अलंकार। चलिए, तो रूपक को भी देख लीजिए भाई, ये दिया है आपके पास रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान के रूप में, उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए, उपमेय को यहां पर कर सकते हो, उपमान के रूप में कहा जाए वहां पर रूपक अलंकार। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। मतलब कि यहां पर बताया किसके बारे में गया भाई, तो भगवान राम जी की जब शादी हो रही थी, क्या हो रहा था, शादी, तो विश्वामित्र जी के साथ, यानी कि वो गए थे भगवान राम और लक्ष्मण जी। तो वहां पर जब वो मंच पर पहुंचे तो बताया गया है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, मतलब कि भगवान राम उस टाइम पर क्या थे, बालक के रूप में थे, मतलब ज्यादा, मतलब युवा नहीं थे उतना ज्यादा, है ना। तो यही बताया गया है। तो जब वो पहुंचते हैं तो क्या होता है, बिकसे संत सरोज सब, यानी कि जितने भी संत लोग थे वो सब क्या हो जाते हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, यानी कि सारे के सारे एकदम प्रसन्न हो जाते हैं जब वो उस मंच पर पहुंचते हैं भगवान राम। तो ये इसको आपको रूपक अलंकार को तैयार कर लेना, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, ये सारे अलंकार यहां से आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यार आपको ये जो चीजें हैं अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक अलंकार और है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, श्लेष अलंकार को भी, ठीक है। देखो लिखा गया है, जहां काव्य में, श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट या चिपका हुआ, एक ही शब्द में कई सारे अर्थ निकलेंगे, यही बताया जाएगा। तो जब जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार आए या एक बार प्रयोग हो और उसके अलग अलग अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे
तुम कौन धो पाठी पढ़े हो कहो, मनहु लेहु पै देहु छटांक नाही। ये आपका श्लेष अलंकार हो जाता है यहाँ से। चलिए, अलंकार वाला टॉपिक क्लियर हुआ, रस वाला टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम आ जाएंगे छंद में, ठीक है ना। तो ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट एकदम, इसको भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो एक आपको तैयार करना है, अगर इतना तैयार है तो समझ के जाना कि अब हम इस टॉपिक से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो भाई वीडियो को सेव कर लेना, एग्जाम के पहले एक दिन देख के चले जाना और सारा नंबर आपका एकदम आ जाएगा। ये मान के चलो आप लोग, हिंदी में हमने 95+ का जो टारगेट लिया है, 95+ मैंने बताया है कि आपको इस बार दिला के रहेंगे, वो जरूर आएगा, नो डाउट। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप लोग, बस मेरे साथ जुड़े रहेगा, इस चैनल पर सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपको एग्जाम तक हर वो टॉपिक कराया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा। तो चलिए, यहां पर दोहा आपको तैयार करना है, एक सोरठा, एक रोला, इतनी चीजें इसमें आपको तैयार करना है। और चाहो तो चौपाई को भी कर सकते हो, क्योंकि चौपाई भी इंपॉर्टेंट है ही, मान के चल सकते हो, है ना। तो चलिए यहां से पहला स्टार्टिंग करते हैं दोहा से। दोहा का परिभाषा इस तरीके से, इसमें स्पष्टीकरण भी मांगता है। तो देखोगे यहाँ पर, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब बात कर लेते हैं उदाहरण की, जैसे कि भरत ही हो न राज मधु, विधि हरि हर पद पाए, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अब देखो, स्पष्टीकरण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पष्टीकरण के तौर पर जैसे यहाँ पर ये मात्राएं लगी हैं, अब जो ये एक एक लाइन होती है इसको बोलते हैं लघु लघु, और इसको एक गिना जाता है। और जो ये एस की तरह बनाया गया है, एस की तरह, इसको बोलते हैं क्या, गुरु। क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। तो जान लो, अगर डाउट है तो ये होता है लघु, ठीक है। इसको क्या गिनते हैं भैया, एक गिनते हैं। और ये होता है क्या आपका गुरु, इसको हम लोग क्या गिनते हैं भाई, 2 गिनते हैं, ठीक है ना। लघु गुरु, लघु गुरु। और लगते कैसे हैं, जिस वर्ड को या जिस शब्द को पढ़ने में कम टाइम लगेगा उसमें लघु, और जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे या आपका मुंह थोड़ा सा ओपन ज्यादा हो, वहां पर समझ लेना कि वो गुरु लगेगा। तो ये इस तरीके से देख लेना, गिनती कर लेना, हर लाइन में जितनी मात्राएं हैं वो आपका ऊपर पहले ही बताया गया है, ठीक है। इसको आपको तैयार करना है, काफी ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका। तो दोहा यहां से कंप्लीट हो जाता है आपका। अब भाई बात कर लेते हैं अगले। यहां पर मैंने बताया सोरठा के बारे में। सोरठा क्या होता है, यह दोहे का जस्ट उल्टा है, इसकी परिभाषा का जस्ट उल्टा। जैसे कि इसके प्रथम और तृतीय में 11-11, इसमें क्या थी, प्रथम और तृतीय में आपके 13-13 मात्राएं थी। तो इसका उल्टा होता है। एग्जाम्पल देख लो, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसी करुणा अयन चितय, जानकी लखन तन। इस प्रकार से यह एक ये है, नील सिरोहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सोनम सुर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। इस तरीके से एक आपका रोला है, रोला भी तैयार कर सकते हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर एक चीज जो कि मैंने बताया था कि भाई चौपाई भी इंपॉर्टेंट है, एक बार करके जाना। तो चलिए चौपाई को भी एक बार देख लीजिए। ये रहा इसके आपकी परिभाषा। चौपाई आपको पता है कि ये एकदम सम्मात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रामायण वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, रामचरितमानस, उसमें आपका आता भी है ये। तो यहां से हो जाएगा इसका ये परिभाषा। और उदाहरण देख लीजिए, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिनकर ढर के, जलुथल देख बसे निस्बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। अब बताओ, सारे देख सकते हो लघु गुरु, लघु गुरु आपके सामने स्पष्टीकरण ऐसे ही करना है। और गिन लो, आपका हर एक लाइन में 16-16 मात्राएं ही आएंगी। तो उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा। और ये जो 3 टॉपिक थे ये आपको मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट कर लो। रस में क्या क्या बताए, छंद में क्या क्या बताए, 1-2 एक्स्ट्रा ही बताए हैं आपको, इससे कम नहीं बताए हैं। और यहाँ पर अलंकार और छंद पूरा। तो ये जो काव्य सौंदर्य वाला टॉपिक है आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा आवेदन पत्र और निबंध लेखन के ऊपर, अभी से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके रखना। इसी प्रकार से उस टॉपिक को भी, दोनों टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक दोनों 15 नंबर के आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।